नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। आज हम बात करेंगे भारत देश के कुछ महान वीरों के बारे में। कुछ ऐसे महान वीर जिनकी मृत्यु रहस्यमय ढंग से हो गई। उन महान वीरों की मौत की वजह आज तक रहस्यमयी है। नंबर 1, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। आजाद हिंद सेना के संस्थापक नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु 1945 में ताइवान में हुए विमान हादसे में हो गई थी, लेकिन इस बात पर संदेह करने के कई कारण हैं। फैजाबाद शहर के सिविल लाइंस इलाके में स्थित राम भवन के बारे में 16 सितंबर 1985 तक कोई नहीं जानता था। उस मकान में एक बुजुर्ग रहते थे, जिनके बारे में स्थानीय लोगों को ज्यादा जानकारी नहीं थी। उस बुजुर्ग का देहांत होने के बाद उनके कमरे को खंगाला गया तो लोग हैरान हो गए, क्योंकि उनके कमरे में कई ऐसी चीजें मिली जिनका ताल्लुक सीधे तौर पर नेताजी से था। इन चीजों में नेताजी के पारिवारिक तस्वीरों से लेकर आजाद हिंद फौज की वर्दी और उनके मौत से जुड़े समाचार पत्रों की कतरने शामिल थी। इसके अलावा वहां से कई ऐसे दस्तावेज बरामद हुए जिनके आधार पर एक बड़े वर्ग ने दावा किया कि वे कोई और आम बुजुर्ग नहीं थे, वे सुभाष चंद्र बोस थे। नंबर 2, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी भारत की आज़ादी के महान क्रांतिकारी थे। आज़ादी के समय जम्मू कश्मीर का अलग झंडा और अलग संविधान बना। वहां के मुख्यमंत्री को भी प्रधानमंत्री कहा जाता था। धारा 370 लागू होने से कश्मीर में बगैर परमिट के कोई दाखिल नहीं हो सकता था। इसका विरोध करते हुए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कहा कि एक देश में दो विधान, दो निशान, दो प्रधान नहीं चलेंगे। इसके विरोध में उन्होंने अगस्त 1952 में जम्मू में विशाल रैली करते हुए कहा था कि मैं आपको भारतीय संविधान प्राप्त कराऊंगा या फिर इसके लिए अपने जीवन का बलिदान कर दूंगा। बगैर परमिट के जम्मू कश्मीर में प्रवेश करने पर डॉक्टर मुखर्जी को 11 मई 1953 में शेख अब्दुल्ला के नेतृत्व वाली सरकार ने हिरासत में ले लिया। गिरफ्तारी के कुछ दिन बाद 23 जून 1953 को उनकी रहस्यमयी मृत्यु हो गई और उस समय केंद्र में नेहरू की सरकार थी। नंबर 3, लाल बहादुर शास्त्री। 11 जनवरी 1966 की रात देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री की मृत्यु हो गई। ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद उसी रात उनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु का कारण हार्ट अटैक बताया गया। शास्त्री की मृत्यु को लेकर बहुत से कयास लगाए जा रहे थे। उनके परिवार वालों का कहना था कि शास्त्री जी की मौत हार्ट अटैक से नहीं बल्कि जहर देने से हो गई थी। उनका शरीर जब ताशकंद से भारत लाया गया तब शरीर का रंग काला नीला पड़ने लगा था। लाल बहादुर शास्त्री भारत पाकिस्तान युद्ध पर समझौते करने के लिए ताशकंद गए थे। शास्त्री का देहांत होने के बाद इंदिरा गांधी ने प्रधानमंत्री का पद संभाला। इन महान विभूतियों का मौत पर जांच कुछ सरकार ने करवाया, पर इतने विश्वसनीय जवाब उनके नहीं थे। हमारे देश के इतने महान वीरों का रहस्यमय मृत्यु हो जाने पर भी कोई बहुत बड़ी चर्चा नहीं हुई। लेकिन कुछ दिन पहले एक अपराधी विकास दुबे एनकाउंटर में मारा गया तो हमारे देश में उसकी जाँच की मांग उठने लगी थी। धन्यवाद। विकास दुबे नहीं बनता अगर उस समय की सरकार ने फैसला कड़ा लिया होता तो। और जहां तक आप ऑपरेशन क्लीन की बात कर रही हैं, क्या निर्दोष आदमी को मारना, कस्टोडियल डेथ हो जाना, ये कानून व्यवस्था कहेंगे आप? क्या उत्तर प्रदेश कस्टोडियल डेथ में नंबर 1 है कि नहीं है? मुझे आप इसका जवाब दीजिए। नहीं, ठीक है, आपकी तमाम बातें अपनी जगह पर सही है। जब आप कह रहे हैं निर्दोष का एनकाउंटर, तो निर्दोष तो नहीं कहा जा सकता ना अखिलेश जी। निर्दोष कैसे आप कह सकते हैं?